बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही हिंसा का दौर शुरू हो गया और आज जब ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें राजधर्म याद दिलाया। ये स्थिति क्यों आई? डॉक्टर संबित पात्रा, रिजू दत्ता, जयंतो घोषाल जी तीनों हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, हम और रिजू दत्ता जी आपके पास आने का समय है, लेकिन क्योंकि जयंतो दा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, लेकिन जयंतो दा की बात से संबित रिजू जी एक बहुत अच्छा संदेश यहां पर गया था, एक समन्वय की जयंतो दा जो आपने बात की, साथ में दोनों दलों के लेकर चलने की बात की। और जब तक पक्ष और विपक्ष कहते हैं ना, रचनात्मक विपक्ष, जब तक कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा विपक्ष, तब तक उस राज्य या उस देश का विकास बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकता। जयंतो दा, संबित जी और रिजू जी दोनों बड़े दलों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई ऐसा आप इन्हें सलाह देना चाहेंगे, ऐसा सजेशन देना चाहेंगे जिससे अब ये हिंसा खत्म हो, हेट्रेड खत्म हो, नफरत खत्म हो, बाहरी और बंगाली का मुद्दा खत्म हो और अब मिलकर ये लोग काम करें, बंगाल में रहें? सिर्फ मुझे ये कहना है सैयद कि संबित को मैं एडवाइस क्यों दूं। मतलब संबित इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी गुड स्पोक्समैन। सिर्फ मेरा मित्र नहीं है, वो बहुत रैशनल पर्सन है। और रिजू तो मेरा भाई जैसे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का संभावना ज्यादा है। ये चुनाव के पहले ही सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी, होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस कम होता है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है। और इसीलिए ना 8 फेज में चुनाव किया गया है। ममता ने अपोज किए थे, लेकिन 8 फेज में चुनाव किया गया है। बीजेपी भी चाहते थे 8 फेज में क्यों हो, उसका आर्गुमेंट भी दिया गया है कि वायलेंस नहीं होगा, उसमें ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स का भी मोबिलाइजेशन होगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स का भी लिमिटेशन होता है। एक जगह से दूसरी जगह 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो ये जब पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हुआ तो ममता ने जो टाइम फ्रेम दिया था, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी ने बोला गैप बढ़ाना पड़ेगा। 2 महीने से चुनाव चला कोरोना टाइम में, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स का मोबिलाइजेशन होना ठीक है, क्योंकि स्टेट पुलिस को ऑपरेट नहीं करते हैं, उसको टोपोग्राफी को ज्ञान होने के लिए टाइम भी लिया गया है। और वो फ्लैग मार्च किया हर जगह कॉन्फिडेंस देने के लिए। और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन का टेक ओवर करते हैं, हम जानते हैं। वो बेसिकली चुनाव के समय जो आज ममता जी ने बोले हैं 3 महीने जो है, और कितने ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है कि वायलेंस ना हो और पीपुल का कॉन्फिडेंस मतलब किया जाए। और इसीलिए डीएम एसपी जो आज ममता रिवर्स कर रहे हैं मैंडेट लेके, ममता बनर्जी का अपना सिक्योरिटी ऑफिसर वो भी चेंज कर दिया गया है विदाउट कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन वो भी देखिए परिवर्तन हो गया, अभी फिर वो वापस आ गए हैं। जो सिक्योरिटी, नॉट डीजी, नॉट जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, यूजुअली कोई चीफ मिनिस्टर का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कोई चुनाव में चेंज हुआ है चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के थ्रू? मैं रिसर्च कर रहा था, अभी तक मुझे मिला नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप, इसका मतलब क्या है, मैंडेट दिखाता है कि आपने इतना कॉन्शियसनेस इवॉल्व करने की कोशिश की है बंगाली जनता को, लेकिन वो मैंडेट आपको मिला नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर तो था हिंसा मुक्त करने के लिए, रक्त रंजित ना हो। लेकिन अभी जब हो गया है तो तू मैं करके किसका कितना मरे हैं, तृणमूल का ज्यादा या बीजेपी का ज्यादा, जो जहां जीतता है वो लड़ाई करता है। और इसमें देखिए अगाथा क्रिस्टी का जो फॉर्मूला है ना कि मर्डरर कौन है तो हु इज द बेनिफिशियरी। अभी ये जो हो रहा है इसमें ममता बनर्जी कैसे बेनिफिशियरी होगा? तो रूलिंग पार्टी है, उसको ब्लेम तो हम ममता बनर्जी 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं सिर्फ हिंसा लेके। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी में कैबिनेट क्या होगा, कैसे सरकार चलेगा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए था। अभी तो एजेंडा हो गया हिंसा। अभी इस समय ममता का इसमें नुकसान है। अगर अभी 5 साल तो अभी राष्ट्रपति शासन अगर होगा तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी को 5 साल मिलेगा लड़ाई करने के लिए। अब नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद चुनाव में जीत के फिर बीजेपी आ सकता है, इतना बड़ा पार्टी बन गया। इस समय जो पॉलिटिकल सिम्बायोसिस, जो अंद्रे बेते के किताब में पढ़ा था, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को एक पॉलिटिकल सिम्बायोसिस होना जरूरी होता है। अगर देश के लिए हम सोचते हैं तो कम से कम लुंगी धारी वर्ड कैलाश जी ने बोले हैं। लुंगी, बंगाली लोग, हिंदू लोग भी लुंगी पहनते हैं, मिथुन चक्रवर्ती लुंगी पहनते हैं,
ज्योति बासु बहुत लुंगी का शौकीन थे, तो लुंगीधारी बोलने से आप फिर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बंगाली को। ठीक है। और इस समय हिंसा के समय आप लुंगीधारी करेंगे दादा, तो उसमें नुकसान आपका हो रहा है।